मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगी। पहली बात ये है, मेरी बहुत बुरी खांसी चल रही है, सो आई एम गोना बी कॉफिंग अ लॉट। आई अपोलोजाइज। मुझे 2 हफ्ते पहले कोविड हो गया था, उसकी खांसी अभी तक मेरी चल रही है। सो मैं कोशिश करूँगी इतना ना खांसूं, लेकिन इट वोंट बी इन माई कंट्रोल। दूसरी बात ये है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उर्दू में बात करूँ, लेकिन मेरे लिए थेरेपी के कॉन्सेप्ट्स और थेरेपी की कुछ बातें मेरे लिए मुश्किल होती हैं उर्दू में एक्सप्लेन करना। तो प्लीज़ बेयर विद मी अगर मैं थोड़ी सी इंग्लिश की तरफ चली जाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं उर्दू में ही सब कुछ एक्सप्लेन करूँ। तो जैसा कि सर ने एक्सप्लेन किया, आई एम अ रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट इन ऑन्टेरियो कनाडा। और मैं ओरिजिनली कराची पाकिस्तान से हूँ। मैं अमेरिका मूव हुई थी एट अ यंग एज, और शादी के बाद मैं कनाडा आ गई थी। यहाँ पे मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी अबाउट कोई 5 साल पहले। करती तो मैं इंडिविजुअल्स, कपल्स, फैमिलीज सबके साथ मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं स्पेशलाइज ज़्यादा कपल्स थेरेपी में करती हूँ, और ज़्यादा मेरा फोकस चला गया है टुवर्ड्स पेरीनेटल मेंटल हेल्थ। इसका मतलब यंग कपल्स हु या तो वो फैमिली स्टार्टिंग के फेज में हैं, या वो प्रेग्नेंट हैं, या वो पोस्टपार्टम है। तो अ लॉट ऑफ माय प्रैक्टिस इज उस तरह के कपल्स। So before I get into misconceptions को clear करना therapy के बारे में, I think it's important to explain कि therapy होती क्या है। I think उसी में काफ़ी लोगों के काफ़ी misconceptions उसी में होती हैं कि वो लोग कुछ समझते हैं therapy क्या है और होती वो क्या है। I feel like there's a lot of like एक बड़ा कोई mysterious aspect therapy के साथ होता है, especially in the East. It's really not such a mysterious, special sort of process. Talk therapy is basically आप बातों के through आप अपनी client की brain को rewire करते हैं. So it's the process of rewiring the brain through conversations. Rewiring the brain का मतलब हमारी ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स वी हैव इन आवर ब्रेन, वी आर बोर्न विद देम। और जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे जाती है, बचपन की एज से, देन टीन इयर्स एंड एडल्ट्स, जो जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी ब्रेन का शेप बदलता जाता है उन एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो हम एक तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, हम एक तरीके से हर चीज़ को महसूस करते हैं, हम एक पर्सपेक्टिव के साथ रिलेशनशिप्स और जिंदगी को हैंडल करते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन के जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो एक तरह से शेप हो गए एज लाइफ वेंट ऑन, एंड इट कीप्स चेंजिंग। द ब्रेन इज अ मसल, तो वो बदल सकती है। इट्स नॉट अ परमानेंट फीचर, विच इज वाई टॉक थेरेपी के साथ आप किसी की ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। दैट मीन्स नया नजरिया सोचने का, नया नजरिया चीजें करने का, नए पर्सपेक्टिव्स, नई फीलिंग्स, डिफरेंट एटीट्यूड, ये सब बदलने लगता है जब एक बंदे के न्यूरल नेटवर्क्स स्टार्ट टू टेक डिफरेंट शेप्स through the process of talk therapy. So that's what it is. It's also a collaborative process, or at least as a therapist, I'm quite collaborative. इसका मतलब कि मैं कोई एक्सपर्ट बैठ के आपको सारा वक्त एडवाइस नहीं देती रहूंगी। आई एम गोना एक्सपेक्ट यू टू बी द एक्सपर्ट ऑफ योर लाइफ, और मैं आपको आपके साथ कोलैबोरेट करूंगी in the best way to help you. So that's essentially what therapy is from the neurobiological perspective. And agar kisi ko iske bare mein sawal hai, please feel free to ask me. I can clarify at the end. Acha, so in terms of misconceptions, abhi bhi dunya I feel like काफी पीछे है in terms of understanding what therapy is. यहाँ नॉर्थ अमेरिका में फिर भी काफी एडवांसमेंट्स नजर आते हैं इस टॉपिक पे, लेकिन यहाँ पे भी सरप्राइजिंगली बहुत से लोग अभी भी रेजिस्टेंट है। बहुत से लोग अब आ गए हैं थेरेपी की तरफ, लेकिन अभी भी काफी लोग हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में पता नहीं क्या कोई आइडिया होता है कि पता नहीं क्या चीज होती है कि आप सोफे पे लेटोगे और कोई आपको बड़ा साइको एनालाइज करेगा। That's how therapy started. Those were the beginnings. The field has come very, very far in the way that it practices and the way that it approaches
mental health. तो I think पाकिस्तान में कम advancements हैं इस field में, so I'm hoping I can clarify some things about therapy. अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में therapist किस तरह से services provide करते हैं, so I'm just going to just preface that with say कि मेरी knowledge limited है पाकिस्तान के therapists and how they practice. So my perspective is very North American in that sense. So I just want to remind you about that. एक तो आइडिया है एंड आई फील लाइक ये ईस्ट में काफ़ी है, यहाँ पे थोड़ा सा ये कम आइडिया अब है कि थेरेपी जैसे पागल लोगों के लिए, आप पागल होंगे, आपकी बहुत ही कोई दिमागी बुरी हालत होगी, आपको स्किज़ोफ्रेनिया होगा, आप बाइपोलर होगे, आप सुसाइडल होगे, तो आपको थेरेपी पे जाना है. दैट्स yes, you should go to therapy अगर आपकी वो struggles हैं, but it's not only meant for people with severe mental illnesses. Therapy in an ideal world it's supposed to be for normal चीजें. Like जो भी आपकी जिंदगी में छोटे मोटे मसाइल भी होते हैं जिसको आपको लगे कि you're struggling to handle them, therapists are there to help you with all those things. So फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी रिलेशनशिप में बीवी और हस्बैंड के बीच में मसले हो रहे हैं, आपको पागलपन की हद पे नहीं आना चाहिए. जब मसले शुरू हो रहे हैं, कम्युनिकेशन में मसले शुरू हो रहे हैं, बच्चों के बाद मसले शुरू हो रहे हैं, या इंटीमेसी के एस्पेक्ट में मसले शुरू हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ हो रही हैं, दैट्स therapy is for things like that. आप काम पे बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस होता है, आपसे स्ट्रेस नहीं हैंडल, work के pressures, family के pressures, in-laws के pressures, therapy would be good for that. अगर आपको जैसे self-esteem या insecurity आपको ज़्यादा महसूस होती है, you feel like you're not feeling very confident about your life and the choices that you make, therapy would be good for that. So therapy is really for anything. It's not सिर्फ पागल दिमागी हालत वाले लोगों के लिए. That's a really big misconception that I think is still very strong in the East. अच्छा, तो उस हवाले से फिर ये भी है कि थेरेपी ये मैं यहाँ पे बहुत देखती हूँ, स्पेशली क्योंकि मैं कपल्स के साथ काम करती हूँ. एक ये गलत सोच है कि therapy should be the last resort. मतलब आप सब कुछ कोशिश कर लो और जब कुछ भी नहीं आप फिगर आउट कर सको, जब आप बिल्कुल जैसे डिवोर्स की पॉइंट पे आ जाओ, तो फिर आप थेरेपिस्ट के पास आओ. That's not the right idea, because जब आप डिवोर्स के पॉइंट पे आ गए हैं, तो किस तरह से आपको थेरेपिस्ट मदद करेगा? Like कितनी और मुश्किल होगी for anyone to help you जब आप डिवोर्स की हद तक आ गए हैं. So it should not be the last resort. It should be like the first, second, third resort. आप थोड़ी सी बेशक खुद कोशिश कर लें अपनी रिलेशनशिप या अपनी जिंदगी को मैनेज करने के लिए, लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं हो रहा है, that's a great time to go to a therapist. 4 से 5 sessions, and it's fine, versus आप इतना डैमेज क्रिएट कर लें अपनी जिंदगी अपनी रिलेशनशिप्स में कि फिर पता नहीं कितने सेशंस लगें टू undo all those layers of damage. तो बेहतर ये होता है कि पहले जब लगे कि कुछ मसले शुरू हो रहे हैं, nip them in the bud. Go to a therapist, have a few sessions, and just the issues can just end right there. तो यहाँ पे अब बदल रहा है ये भी काफ़ी, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ मेरे पास कपल्स आते हैं जो बिल्कुल आखिर की हद पे मेरे पास आते हैं, एंड मैं सोचती हूँ कि पहले ये लोग क्यों नहीं मेरे पास आए, क्यों इतने साल इन्होंने सफ़र किया इस रिलेशनशिप में और इतना दिल दुखाया एक दूसरे का. So that's another thing. पाकिस्तान में आई थिंक इसमें काफ़ी फ़र्क होगा, बिकॉज एक तो हमारे लिए रिलीजन एक इतनी बड़ी चीज़ है, अल्लाह का सहारा लेना, फिर फैमिली सपोर्ट, फैमिली के पास पहले जाना, या इनफैक्ट फैमिली को नहीं बताना कि मसले हो रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ मोर कलेक्टिविस्ट सोसाइटी. ग्रुप हार्मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल हार्मनी. आपको फैमिली की खुशी देखनी होती है, अपनी खुशी सैक्रिफाइस करनी होती है.
That's cultural. ठीक है, उसमें religious elements भी है, but personally speaking, I think उसमें बंदे पे ज़्यादा असर और डैमेज होता है. I think फैमिली की भी खुशी देखनी चाहिए, बंदे को अपनी खुशी भी देखनी चाहिए और बैलेंस करना चाहिए. So I think for that reason पाकिस्तान में इसलिए भी आप ज़्यादा नहीं सोचते कि you would go to a therapist for help, because either तो आप मसले खुद मैनेज करो या आप अल्लाह से दुआएं मांगो या आप किसी फैमिली मेंबर की मदद ले लो, लेकिन therapy is just not something that people think about. So therapy should just be another avenue. You know, आपके पास आपकी नमाजें होनी चाहिए, आपके पास आपका therapist होना चाहिए, आपके पास the doctor होना चाहिए, आपके पास family होनी चाहिए. These should be all the resources that you should be turning to अगर कोई भी मसले चल रहे हैं आपकी जिंदगी में. That's ideally what I would hope Pakistan moves towards in terms of mental health. एक ये भी आइडिया कुछ लोगों का होता है कि आप थेरेपिस्ट के पास जाओगे तो मसले और बिगड़ जाएंगे और आपकी दिमाग की हालत खराब हो जाएगी और आपकी रिलेशनशिप्स में मसले आ जाएंगे. मेरी खुद की अम्मी, I'm a therapist and my own mother has some of those ideas. हालांकि वो मुझे अब कहती नहीं है, but मुझे पता है कि उनके दिमाग में इस तरह के आइडियाज हैं थेरेपी के बारे में. So, and I think these come from experiences of the past. Past में जब ये field discover हो रही थी, काफी कुछ एक्सट्रीम तरह के भी मेथड्स यूज किए जाते थे जिसमें हाँ शायद लोग वाकई में और उनकी तबीयत खराब हो जाती थी. काफी इन्वेसिव अप्रोचेस भी यूज होती थी. उस जमाने में तो चीजें रेगुलेटेड भी नहीं थी. आई मीन आप साइंस के एक्सपेरिमेंट सोचें, हॉलोकॉस्ट के टाइम में पता नहीं क्या क्या ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन बॉडी पे होते थे इन द नेम ऑफ साइंस. सो थेरेपी भी हैड इट्स फ्लॉज व्हेन इट स्टार्टेड. इट वाज अ स्टार्टिंग फील्ड. तो उस जमाने में शायद होता होगा कि लोगों की हालत और खराब होती होगी. That's not what therapy is today. It's a heavily rigorously researched field with evidence-based treatments, or there's no room to be making mistakes where किसी की और दिमागी हालत खराब हो जाए. I mean, you would lose your job if things like that were happening in your practice. हाँ, ये जरूर होता है कि अगर आप चीजें दबा के रखते हो और अब आप थेरेपिस्ट के पास आ रहे हो तो जाहिर है चीजें खुलेंगी, चीजें सामने आएंगी. शायद you'll be more upset about things. शायद you might feel more raw about certain things that you were burying inside. हाँ, ये हो सकता है. और शायद आपकी relationships around change होने लगे, उसमें थोड़ा सा conflict या tension आए, क्योंकि जैसे जैसे आप बदलोगे आपकी रिलेशनशिप्स भी बदलेंगी, आपके डायनामिक्स भी बदलेंगे. तो हाँ, उसमें थोड़ी टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट राइज हो सकता है. बट दैट्स पार्ट ऑफ चेंज, राइट? आप चेंज हो गए, आपके साथ आपकी इन्वायरमेंट को भी चेंज होना होगा टू अकोमोडेट द चेंजेस. And I think I would just last point I would make is about expectations about therapy. So ये ज़्यादा मैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा मैं नोटिस करती हूँ, इमिग्रेंट्स में ये मैं नोटिस करती हूँ. एंड आई थिंक ये पाकिस्तान में भी होगा बिकॉज ईस्ट में स्पेशली पाकिस्तान में हायरार्की is very valued. You know, बुजुर्ग की बहुत वैल्यू होती है, आपसे बड़ों की बहुत वैल्यू होती है. कोई किसी प्रोफेशन में हो उसकी बहुत वैल्यू होती है. तो टीचर की बहुत वैल्यू होती है, डॉक्टर की बहुत वैल्यू होती है. तो एक सोसाइटी की मेंटालिटी है कि आप किसी जैसे बड़े या बड़ी किसी प्रोफेशनल के पास जाओगे तो आपने चुपचाप बैठना है, उस बंदे ने आपको बताना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आपने चुपचाप सुन के वो करना है. That's ideal. So I don't know Pakistan के therapists कैसे हैं. Maybe they do have to operate this way because लोग आते ही इस expectation के साथ है कि therapist बैठ के उनको बस बताएगा कि क्या करना है. So I don't know. That's not what it's meant to be. As I explained, जैसे मैं करती हूँ, it's a collaborative process. तो मैं कोई आपको like एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं, मैं फॉर्मूला बता दूंगी कि तुम ये और ये करोगे तो तुम्हारी सारी जिंदगी मसले हल हो जाएंगे. That's not possible. हर बंदा बहुत डिफरेंट होता है, हर बंदे की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, हर बंदे की रिलेशनशिप्स, डायनामिक्स
बहुत बहुत डिफरेंट होते हैं. तो मैं कोई वन सेट फॉर्मूला किसी को नहीं बता सकती. इट हैज़ टू बी अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस कि मैं आपसे एक्सप्लोरेटिव सवाल डिफरेंट तरीके से मेरी स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशंस टेक्निक्स होती हैं जिसके हवाले से बंदा खुद जो है अपनी सॉल्यूशंस देख सकता है और ढूंढ सकता है. एंड आई हेल्प देम विद दैट प्रोसेस. आई गाइड देम थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट what changes need to be made, what solutions need to come out of this to reach what their goal is for improving whatever it is that they're struggling with in life. So I might be expert in the sense that I'm the professional, I have the knowledge, I lead the sessions, but I'm not an expert on your life. I expect कि आपको आपके मसलों के जवाब पता है. I'm just going to help you get to those answers. So I guide that process. Also हम mind readers नहीं होते. हम आप लोगों का दिमाग नहीं पढ़ सकते, हम किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकते. It's bizarre, but people do think that because I'm a therapist, I can read your mind. इस किस्म के jokes किए जाते हैं. मैं पाकिस्तान में भी आती हूँ तो मेरी अपनी family इस तरह के jokes करती है. We're not mind readers. We don't have special powers. We are experts of the mind. हमें दिमाग के बारे में बहुत पता होता है, दिमाग की एबिलिटीज के बारे में पता होता है, दिमाग को चेंज कैसे करते हैं, रीवायर कैसे करते हैं, ये सब हमें पता है, लेकिन हम किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकते. So I cannot think of any other misconceptions. ये सबसे ज्यादा मुझे सुनने में आती हैं here in the West as well as in the East. तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी myth या misconception या कोई सवाल है, please feel free to ask me and I'll be happy to answer any questions. थैंक यू ज़ारा. ज़ारा, एक छोटा सा मैं कमेंट करूंगा. ये जो आखिर पे आपने बात की है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. हम तो ये जो फुटपाथ पे बैठे होते हैं ना, जो तोता लेके, तो हम तो उनको भी मान लेते हैं कि वो भी हमें बता सकते हैं हमारी किस्मत का हाल भी. Right. And yeah, it's पता नहीं कहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ, लेकिन हुआ है कहीं से and it's still around. I mean, हम 2022 में आ गए, लेकिन फिर भी काफी लोग ये सोचते हैं. पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के मजाक करते हैं. ठीक है, बिल्कुल सही जी. बाकी दोस्तों की तरफ जाते हैं जी. किसी का कोई सवाल, कमेंट, कोई भी एनीथिंग यू वांट टू से जी, प्लीज. अच्छा, कोई भी नहीं बात कर रहा. चले, मैं पेंडू आदमी हूँ तो मैं ही फिर शुरू कर लेता हूँ. हाँ बिल्कुल ठीक. देखें जी, शफीक नाम है मेरा, पेंडू आदमी हूँ बेसिकली. पेंडुओं वाला सवाल है कि हमारे यहाँ गांव में जब हम बचपन में थे तो देखते थे शाम को बड़े बूढ़े बैठ जाते थे और अक्सर लोग जो है ना वो उनके पास आके बैठ के अपनी बातें किया करते थे सारे दिन की, कि जी आज ये हो गया, आज वो हो गया. वो बड़े बूढ़े एक दो सवाल पूछते थे और उनमें बड़ा एक वो था, एक विजडम वाली, सारे नहीं कुछ लोग जो थे. तो सवाल ये है कि क्या वो जो प्रोसेस था उसका जो खत्म होना है उसने प्रोफेशनल थेरेपी की जगह बनाई है, या जो थेरेपी वो बड़े बूढ़े करते थे खास तौर पे इन हालात में कि जब उनको एग्जैक्टली पता होता था कि किसके साथ वो डील कर रहे हैं, राइट? दे न्यू योर लाइफ, दे न्यू हु यू आर. सो इज इट जस्ट द price of not talking to those people who we know that the gap is being filled by the modern professional therapist? Am I right to consider that, or is it a misconception, or how do you what do you think about that? आप कह रहे हैं कि क्या लोग अब वो तरीके नहीं यूज करे and now people need help, so इसलिए therapist के field create हुई है? So my original question is, okay, all right, that part is missing in the West anyway, right? Now that you don't have those wise people who really know you and you can go and talk to them.
So you go Right. to a therapist to look at you, right? But Mhm. how do you compare going to an expert therapist who really doesn't know you Mhm. and going to somebody who has some traditional wisdom and knows हाँ. your life? So how do you compare them? Yeah, so actually I would say the opposite. The therapist actually knows you on a much more intimate level. Because जो बातें आप अपने बड़े या बुजुर्गों के साथ करते हो, वो बातें आप नहीं खुल के कर सकते. Sorry, the other way around. जो बातें आप therapist के साथ खुल के कर सकते हो, वो आप necessarily उस तरीके से अपने बुजुर्गों के साथ नहीं कर सकते. आप जैसे मैं कही थी हायरार्की की बात है, रिस्पेक्ट की बात है, इज्जत में इतनी बातें होती हैं हम नहीं कर सकते अपने बड़ों के साथ. बहुत सी चीजें हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते. तो आई थिंक बड़े और बुजुर्गों का बहुत विजडम है. आई डोंट थिंक दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ थेरेपिस्ट. बहुत सी चीजें होती हैं जो हम सीखते हैं अपने बुजुर्गों से, जो अच्छी बातें होती हैं. लेकिन ऑल्सो इन मैनी वेज इन्हीं बातों से हमारी मेंटल हेल्थ भी जाके खराब होती है. इतनी सारी चीजें होती हैं. अब आप देखें कि कितनी एक्सपेक्टेशंस हमारी सोसाइटी में है कि चुप रहो, चुप रहो, जस्ट सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, चुप रहो, यू नो. मेरी फैमिली के बुजुर्गों ने भी ऐसी चीजें हैंडल किया. वो इसी तरह से एडवाइस और विजडम भी आपको देंगे. Which is not necessarily bad, but in many cases it does not help a human being, right? सारा वक्त चुप रहो और सब्र 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 करते रहो, अंदर से आप टूटते जाओ in the life or the relationships that you're having. How is that good for you? क्या कोई और तरीका हो सकता है कि आप किसी चीज को इतनी तरीके से हैंडल करो कि आप चुप रह के सफर भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने रिश्तों को भी निभा रहे हो. इस तरह की चीजों की स्ट्रैटेजीज आपके साथ एक थेरेपिस्ट कर सकता है. बड़े और बुजुर्गों के काफी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, बिकॉज वो तो अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी रिलीजन के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से आपको बात बता रहे हैं, लेकिन वो एक तरीका है सोचने का. थेरेपिस्ट आपका दिमाग खोलेगा 10 तरीके सोचने के, और फिर वो बोलेगा तुम्हें कौन सा ये तरीका सही लगता है, तुम्हारी जिंदगी और लाइफ और रिलेशनशिप्स के हिसाब से कौन सा तरीका तुम्हें सही लगेगा अपनाने को. ये तरीका लगेगा, ठीक है, इस तरीके को हम किस तरह से अपनाएंगे और मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ टू इम्प्लीमेंट दिस तरीका इन योर लाइफ एंड मेक this change. So I think बड़े और बुजुर्गों का एक तरीका है सोचने का. I feel like it's a bit of a tunnel vision because it comes from your own values and perspectives and your religion and your own culture. लेकिन क्योंकि हम objective होते हैं, मैं चाहे जितनी भी पाकिस्तानी और जितनी भी मुसलमान हूँ, I cannot impose my values on the other person, right? मैं अपना इस्लाम और अपने कल्चर की वैल्यूज तो नहीं मैं किसी के ऊपर डाल सकती, चाहे मेरा क्लाइंट पाकिस्तानी और मुसलमान भी हो. मैं नहीं अपनी वैल्यूज डाल सकती. आई हैव टू रिमेन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर इस बंदे की लाइफ और इसकी वैल्यू सिस्टम कुछ और हो सकता है, चाहे वो मेरी तरह पाकिस्तानी और मुसलमान क्यों ना हो. तो आई हैव टू वर्क विद देम, आई हैव टू गेट टू नो देम फॉर हु दे आर एंड देन हेल्प देम. बड़े और बुजुर्ग तो जैसे वो आपको देखते हैं बस उसी हिसाब से आपको बता देंगे कि बस ये और ये करो. As opposed to आप उस बंदे से पूछो कि तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है. इस तरह से तो बड़े और बुजुर्ग नहीं बात करेंगे आपके साथ. They'll come with the wisdom that we know best and this is the best thing for you. As a therapist, I don't believe that. I believe you know what is the best thing for you. I'm going to help you reach that if you think that's the best thing for you. And I'm going to help you recognize the consequences. अगर तुम बोलो कि मुझे अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़े होना है और मुझे ये स्टैंड लेना है, और ये बंदा बोले कि that's the only way I'll feel happy, ठीक है, but then I'll help you walk through that. क्या होगा कि किस तरह के रिएक्शंस आएंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और तुम किस तरह से उस कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल करोगे. A bada and buzurg will just tell you what to do.